दोस्तों हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप लोग AK हाइपर पिक्सल चैनल की कहानी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, मगर इस दुनिया में कुछ ऐसी कहानियाँ जिन पर विश्वास करना पाना बहुत मुश्किल है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस की है जिनमें हमारा पूरा हॉरर कम्युनिटी और इंडिया को हिला कर रख दिया है। ये कहानी है राजू जंगल और खतरनाक चुड़ैल की। राजू एक शांत गांव में रहता था। एक दिन उससे अपने चाचा के घर जाना पड़ा, जो जंगल के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। शाम को देर हो जाने के कारण राजू को पैदल ही उस सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रास्ते में कोई भी आवाज़ आए तो पलट कर मत देखना। राजू ने बात को मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा गहरा होता गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की गड़गड़ाहट। राजू ने डर को नज़रअंदाज किया और चलता रहा। आवाज़ तेज होती गई, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो बहुत करीब से। फिर एक फुसफुसाती सी आवाज़ आई, राजू रुक जा। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गांव वालों की बात पर ध्यान रखी थी, पलट कर मत देखना। पर डर के मारे उसका संयम टूट गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, एक बिना चेहरे वाली औरत उल्टे पैरों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। राजू के मुंह के से चीख निकल गई। अगले दिन जंगल के किनारे एक पेड़ से लटका उसका शरीर मिला, आंखें खुली और मुंह में ऐसे डर जैसा मौत की डर हो। गांव वाले अब और सख्त हो गए, पलट कर मत देखना, अब ये सिर्फ चेतावनी नहीं कानून है। राजू की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। लोग अब शाम ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते, लेकिन कहानी नहीं खत्म हुई। राजू की छोटी बहन नेहा, जो शहर में पढ़ रही थी, उससे अपने भाई राजू की रहस्यमय मौत की खबर मिली तो वह गांव लौटकर वापस आ गई। उसने किसी बात नहीं सुनी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। गांव के बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना और अगर कहीं तो पीछे मत देखना। लेकिन नेहा ने ठान लिया था। एक रात चुपके से और इसी रास्ते पर निकल पड़ी जिस रास्ते पर राजू की मौत हुई थी। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी और फिर भी वही आवाज़ आई, नेहा मत जा। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ कदम और चली और अब वो आवाज़ बहुत पास थी। नेहा देख मुझे। नेहा ने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की बात दोहराती रही, पलट कर मत देखना। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज़ ने पुकारा, नेहा मैं हूँ तेरा भाई। उसका दिल डोल गया। नेहा ने धीरे से आंखें खोली और पलट गई। पलट कर देखा, जंगल में एक परछाई खड़ी थी जो राजू की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और चेहरा पिघली हुई मोम की तरह। मैं अब तेरा भाई नहीं। परछाई मुस्कुराई और अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव के पास एक लड़की बेहोश पर जिंदा थी, पर जब उसने आंखें खोली तो वह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज़ में कोई और बोल रहा था। अब एक और आत्मा जाग चुकी थी। नेहा का शरीर अब गांव में था, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। उसकी आंखें खाली लगती, जैसे कोई और देख रहा हो। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह घंटों अकेले बैठी रहती, पेड़ों की ताकती और कभी कभी बुदबुदाती रहती। रास्ता खुल गया। गांव के पंडित ने महसूस किया कि कुछ बेहद बुरा हुआ। उन्होंने कहा, यह लड़की अब इंसान नहीं रही। जंगल की आत्मा अब इसके जरिए इस दुनिया में आना चाहती है। पर नेहा की अब असली आत्मा कहाँ थी? दूसरी ओर नेहा की आत्मा एक अंधेरे, सर्द और धुंध से भरी जंगल में कैद थी। वहाँ समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक आवाज़ गूंजती थी, तू पलटी क्यों? नेहा रोती रहती, डरती रहती, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। कहीं से कोई और आत्मा बोल रही थी, मैं राजू हूँ। राजू की आत्मा वहीं थी, अधूरी पर जिंदा। नेहा और राजू ने तय किया, उन्होंने भागना होगा। हर आत्मा जो पीछे पलटती थी उस जंगल में फंसी थी, लेकिन एक दरवाजा था, एक मौका वापसी का, पर उसने पार करने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता। नेहा ने देखा, उसका डर एक औरत थी, वही बिना चेहरे वाली उल्टे पैर वाली परछाई जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसने पूछा, मुझे क्यों कैद किया? और परछाई ने जवाब दिया कि तुमने पलट कर देखा और अब तुम भी देखो कि महसूस करोगी, कैद रहोगी जब तक कोई और नहीं पलटे। लेकिन नेहा डरने बजाय आगे बढ़ी। मैं नहीं डरती और मैं राजू अपने भाई को भी साथ ले जाऊंगी। उसने आत्मा की आंखों में देखा और पहली बार परछाई पीछे हटी। गांव में उसी रात नेहा के शरीर में जोर का झटका लगा। वह जमीन पर गिरी और जब वह उठी उसकी आंखों में फिर से वही रोशनी थी। नेहा वापस आ गई थी, पर उसने एक बात महसूस की, कोई उसके साथ आया था। राजू भी अब उसके साए में था हमेशा,
और जंगल अब भी भयानक हो चुका था, क्योंकि अब वो परछाई किसी और की राह देख रही थी, शायद आपकी। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा।